लगता है कि एक आइटम बॉय की तरह गमछा हिला के ठुमके लगा सकते हैं, लेकिन हरियाणा में हमने देखा कैसे काम किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ की कांग्रेस जो है वो किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, अभी कोई दृश्य दिखता नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी जंग अब नई दिशा में मोड़ ले रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का गमछा डांस इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या यह केवल चुनाव प्रचार का तरीका है या यह बीजेपी के लिए एक नई चुनौती बन सकता है? हम आपको बताएंगे कि कैसे डोटासरा का यह अनोखा अंदाज राजस्थान की राजनीति को प्रभावित कर सकता है और क्यों यह डांस बीजेपी के लिए संकट बन सकता है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच उपचुनावों की रणभूमि सज चुकी है। 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के सामने अपनी स्थिति बनाए रखने की चुनौती है। इनमें से कुछ सीट ऐसी है जो बीजेपी के खाते में थी, जैसे सलूम्बर, वही खिवसर, 84, झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा और रामगढ़ सीट में कांग्रेस को अपनी सत्ता बचानी होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मानते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि अगर कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करती है तो इसका सीधा असर गोविंद सिंह डोटासरा के कद पर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित सफलता के बाद डोटासरा का यह डांस चुनाव प्रचार का एक हिस्सा बन चुका है। उपचुनाव के प्रचार में डोटासरा गमछा लहराते हुए मंच पर डांस करते हैं, जिससे सभा में जोश का माहौल बन जाता है। आलम यह है कि इस गमछा डांस को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस के समर्थन इसे एक प्रभावी चुनावी रणनीति मानते हैं, जबकि विपक्ष इसे केवल मनोरंजन का हिस्सा मानते हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने डोटासरा के गमछा डांस पर तंज कसते हुए कहा कि डोटासरा सिर्फ आइटम बॉय की भूमिका निभा रहे हैं। उनके मुताबिक गमछा घुमाकर नाचने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने डोटासरा के डांस को लेकर कहा कि यह एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा के खिलाफ है। नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी डोटासरा पर चुटकी लेते हुए कहा कि गमछा घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। असली संघर्ष तो जनता के बीच जाकर करना होगा। राजस्थान की लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन अप्रत्याशित रूप से बेहतर रहा था। कांग्रेस और सहयोगी दलों ने 25 में से 14 सीटों पर जीत हासिल की। खासकर कांग्रेस के सहयोगी दलों ने जैसे आरएलपी, बीएपी और माकपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता की दिशा बदल दी थी। इस जीत ने कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दी है और डोटासरा को एक सशक्त नेता के रूप में सामने लाया है। अब यह देखना है कि क्या डोटासरा का गमछा डांस और चुनाव प्रचार की यह नई शैली कांग्रेस की सियासी तस्वीर को एक बार फिर बदलने में सफल होती है। कांग्रेस की कोशिश इस बार अपनी जमीन मजबूत करने की है। 2009 के बाद से कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में यह सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। अगर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होती है तो यह न केवल डोटासरा की राजनीतिक छवि को और मजबूत करेगा, बल्कि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति को भी सदृढ़ कर देगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।